जो फंडा है ये स्पाउस को बुलाने का ऑस्ट्रेलिया में, जी जी जी। इसको क्लियर कीजिए कि ये कब बुलाना चाहिए, क्या उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो वहाँ पे होते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, उनकी पढ़ाई चल रही होती है और इंडिया आके शादी करते हैं। तो सर ये तो आपने ज्ञान दे दिया, मुद्दे पे आओ। जो लोगों को जानना होता है कि फंड्स कितने चाहिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पित निगम। मैं राइजिंग आर्क एजुकेशन का ओनर हूँ। हमारी लास्ट वाली वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इतनी इंटरेक्शन आती है एक वीडियो में तो मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलती है नए नए वीडियोस बना के आपको जागरूक करने की। मैं आशा करता हूँ कि ऐसे ही आपका प्यार हम पे बरसता रहेगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और ये जरूर मेंशन करें कि किस सिटी से आप ये वीडियो देख रहे हैं। हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है जब अलग अलग जगहों से, पूरे इंडिया से हमें मैसेजेस आते हैं या कॉल्स आते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे जो ऑस्ट्रेलिया पे स्टडी वीज़ा पर ऑलरेडी हैं और अपने स्पाउस को ऑस्ट्रेलिया बुलाना चाहते हैं। तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, कब फाइल उनको लगानी चाहिए और कैसी कैसी उनकी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। तो आज हम सर से बात करेंगे। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सही, जो फंडा है ये स्पाउस को बुलाने का ऑस्ट्रेलिया में, जी जी जी। इसको क्लियर कीजिए कि ये कब बुलाना चाहिए, क्या उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, मैं इसको सबसे पहले तो एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है ये। देखो, जैसे सब क्लास 500 वीजा होता है एक स्टूडेंट का, ऐसे ही उसके पार्टनर का जो वीजा होता है या फिर स्पाउस का जो वीजा है उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट एंट्रेंट, सब क्लास 500। कई लोग उसको डिपेंडेंट वीजा भी बोलते हैं। तो ये सब्सिक्वेंट एंट्रेंट सब क्लास 500 है, स्टूडेंट वीजा की कैटेगरी के अंडर ही आता है ये। जब केस फाइल होगा तो उसी के अंडर फाइल होगा। अब इसमें क्या है कि जो भी एप्लीकेंट स्टूडेंट वीजा पे हैं, जो शादी करके गए हैं, जैसे एग्जांपल हो, कोई मैरिड था बंदा, मेल मतलब जो भी कपल मैरिड थे और लड़की चली गई ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीजा पे, एक तो तब उस स्पाउस को बुला सकती है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो वहां पे होते हैं स्टूडेंट वीजा पे, उनकी पढ़ाई चल रही होती है और इंडिया आके शादी करते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो अपने स्पाउस को लेके जाना चाहते हैं। तो ये दोनों केस में अपने बुला सकते हैं। इसकी मतलब इसमें क्या है कि सिनेरियो दोनों सेम है। दोनों सिनेरियो तो दोनों का सेम है, ऐसा कुछ नहीं। बस जब आपने शादी कर, देखो इसमें बड़ा ग्लिच है, लोगों को बता दूंगा मैं अभी पूरा। इसमें मतलब बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगते हैं, वरना फिर क्या कहते हैं, काम आसान होता नहीं है। जब भी इन केस देखो, जब आप यहाँ से जा रहे हो, पहली जब अगर आपकी शादी हो गई तो आप फाइल में अपनी इन्फॉर्म करेंगे कि भाई आप मैरिड हैं, कब शादी हुई, मैरिज सर्टिफिकेट, ये वो फलाना ढिमकाना। बट जब आप वहां से ट्रेवल करके इंडिया आते हैं और शादी करते हैं तो आपको एक फॉर्म होता है चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस का, वो अपडेट करना होता है और एम्बेसी को इन्फॉर्म करना होता है विद इन 14 डेज कि आप मैरिड हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटर ऑन आपको वरना प्रॉब्लम आती है। और ये मैं बच्चों को भी बोलूंगा, जो भी एप्लीकेंट इंडिया आ रहे हैं मैरिज के लिए और ड्यूरिंग वेकेशन आ रहे हैं, जब भी आ रहे हैं, आप अपनी यूनिवर्सिटी को जरूर इन्फॉर्म करें, डॉक्यूमेंट जरूर प्रोवाइड करें उनको दैट यू आर गेटिंग मैरिड। बिकॉज लेटर ऑन ये एडवांटेज रहता है कि आप किसी अथॉरिटी को ये इन्फॉर्म करके आ रहे हैं कि आप मैरिज के लिए जा रहे हैं। तो ये दो एक चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा किसी ना किसी जो भी एप्लीकेंट है उसको ध्यान में रखनी चाहिए लेटर ऑन अगर अपने स्पाउस वीजा पे अपने स्पाउस को बुलाना है तो। क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं, फिर सोचते हैं अब बता देंगे, हाँ, वहां दिक्कत आती है। नहीं नहीं, बहुत जरूरी है। जो भी चेंज ऑफ, जैसे क्या मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ कि कोई बच्चा अपना एड्रेस भी चेंज कर रहा है ना, वहां पे वो भी इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी कंडीशन जो होती है वो बताना बहुत जरूरी था, तभी लेटर ऑन आप अपने वीजा को सिक्योर रख सकते हो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो सर ये तो आपने ज्ञान दे दिया, मुद्दे पे आओ। जो लोगों को जानना होता है कि फंड्स कितने चाहिए होते हैं। ठीक है, पहले ये था कि 10 लाख है, अब सिनेरियो क्या है इनका? देखो ये ऐसा कुछ नहीं था कि 10 लाख ही चाहिए होते थे, एक पर्टिकुलर नंबर। हाँ, कोई प्रेडिक्शन थी? प्रेडिक्शन नहीं, प्रेडिक्शन नहीं थी, एक पर्टिकुलर। देखो, जब स्टूडेंट वीजा पे किसी को जाना है तो उसके लिविंग एक्सपेंसेस शो करने होते हैं, जो आज की डेट में है 29,710 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लो। और ऐसे ही एक क्या कहते हैं नंबर था जो आपका डिपेंडेंट वीजे के लिए था। उतने अमाउंट आप रखोगे, 7-8 लाख रुपए इंडियन करेंसी मोर देन सफिशिएंट हुआ करती थी, उस पर काम हो जाता है। बट अब कंडीशन वैसी नहीं है और काफ़ी दिनों से वैसी नहीं है। अब आपको, जैसा मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल देने के पहले मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। इन केस जब आपने अपने एप्लीकेंट की फाइल लगानी है, जैसे ये दो एप्लीकेंट है, ये मेल है फीमेल पे, ये स्टूडेंट वीजे पे जा रही है, ठीक है। अगर इसने स्टूडेंट वीजे की फाइल लगानी है ना तो इसके भी लिविंग एक्सपेंस शो करने पड़ते हैं आपको जब इसकी फाइल लगती है। हाँ हाँ, इसके भी शो करने, आपको स्पाउस के भी शो करने पड़ते हैं, ठीक है।
तब ऐसे ही जब एप्लीकेंट, तो ये तो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया, अब इसकी फाइल लगनी है, ठीक है। अब जब इसकी फाइल लगनी है तो इसका लिविंग एक्सपेंस, इसकी ट्यूशन फीस, इसका ट्रेवल, इसके साथ साथ अपना लिविंग एक्सपेंस इसका और इसी का ट्रेवल, ये सब शो करना है। तो मोटा मोटा लगा लो 42-43 लाख रुपए आज की डेट में, 42 to 45 लाख रुपीस आपको शो करने पड़ेंगे अगर आपको अपनी डिपेंडेंट की फाइल भी लगानी है। मतलब जो एप्लीकेंट है उसके डिपेंडेंट की फाइल लगानी है जो इंडिया में है, तो 40-45 लाख रुपए चाहिए होते हैं। और एक चीज बहुत अच्छी है, आजकल एम्बेसी हर बच्चे को वीजा दे रही है डिपेंडेंट पे, कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही और खुद ही कॉल कर करके डॉक्यूमेंट मांग रही है इनकेस कोई डॉक्यूमेंटेशन में कमी है तो ये बहुत अच्छी बात है। कोई बच्चा इस चीज का एप्लीकेंट का फायदा उठाना चाहता है तो फायदा उठा ले, मैं तो यही बोलूंगा। तो चलिए सर, ये तो क्लियर होगी फंड्स की रिक्वायरमेंट। इसी के साथ अगर स्टूडेंट जाता है, स्टूडेंट तो स्टडी वीजा पे चला गया, लेकिन जब उसका स्पाउस जाएगा तो उसकी कितनी ड्यूरेशन बाद फाइल लगानी है, क्या चांसेस रहते हैं फाइल के लॉजमेंट के बाद, कब वीजा आता है? देखो, जिस दिन बच्चा, एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, कोई बच्चा इसी फरवरी इनटेक में गया होगा, फरवरी 2026, कल को लोग बाद में वीडियो देखे तो मैं उनके लिए भी बता दे रहा हूँ। एग्जाम्पल लेता हूँ कि वो फरवरी 2026 इनटेक के लिए चला गया, जिस दिन उसकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, जिस दिन ओरिएंटेशन खत्म हुआ, क्लासेस स्टार्ट हुई, उसके विद इन 1 वीक आप फाइल लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 1 वीक? हाँ, 1 वीक क्या है, 10 दिन में लगा लो, 2 दिन में लगा लो बशर्ते आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो बहुत चीजों का। जैसे एग्जाम्पल लो, आप रह कहाँ रहे हो, आपके पास वो एग्जाम्पल लो, तो मैं टेनेसी लेटर होता है, एग्जाम्पल लो मैं रेंट एग्रीमेंट बोल दूं कि रेंट एग्रीमेंट है आपके पास, कहाँ रहते हो, आपके पास अपना एड्रेस प्रूफ हो, आपकी इंश्योरेंस जो आपने वहाँ पे स्टूडेंट इंश्योरेंस पे उसको एक्टिवेट करा लिया हो, इसके अलावा आपकी क्लासेस एनरोल हो गई, ओरिएंटेशन का आपका लेटर हो, ये क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट आपकी फाइल में भी लगने हैं, आपका बैंक अकाउंट हो वहाँ पे, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके फाइल में भी लगने हैं। ये जिस दिन आपके पास सारे डॉक्यूमेंट आ जाते हैं उस दिन आप अपने एप्लीकेंट की फाइल लगा सकते हो, मतलब अपने स्पाउस की, पति की अपनी या फिर वाइफ की फाइल लगा सकते हो। और इसका आउटकम कितने दिन पे आता है ये मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। इसका आउटकम का कोई टाइम फ्रेम ऐसा बना नहीं है, किसी किसी का देखा गया है कि 3 महीने में भी आउटकम आ गया, किसी किसी का ऐसा भी देखा गया है कि 6 महीने में आउटकम आया, तो 3 to मैं बोलूंगा 5 मंथ्स या 4 मंथ्स के अंदर इसका आउटकम आ जाता है। इसमें एक चीज ध्यान देनी है जो यहाँ पे स्पाउस है कि आपको शादी के बहुत सारे प्रूफ देने पड़ते हैं। ठीक है। हाँ, सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट इज नॉट द ओनली प्रूफ। मैरिज सर्टिफिकेट के साथ जैसे आपके शादी के फोटोग्राफ हो गया, हनीमून के फोटोग्राफ हो गया, आपकी जो चैट है उसको हो गया, क्योंकि देखो जो भी बच्चा हस्बैंड वाइफ जब अलग होकर, जैसे एग्जाम्पल लो कि वो वहाँ रह रहा है यहाँ रह रहा है, तो उनका कम्युनिकेशन होता रहता है, वीडियो कॉल पे बात करते हैं, तो वो सारे प्रूफ आप दोगे तभी आपकी फाइल जेन्युइन लगेगी। बिकॉज इस जो वीजा है इसका मिसयूज भी बीच में कई बार हुआ है। हाँ, यहाँ पे जो रेस्ट ऑफ इंडिया से मेरे बच्चे स्टूडेंट देख रहे हो उनको भी मैं बताऊंगा, या फिर यहाँ पे भी लोगों को पता ही है कि कई लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एक टर्म है, उसके चक्कर में कई लोगों ने इस वीज़ा का मिसयूज किया, तो सारी इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। इसके अलावा जो लोग आपकी शादी अटेंड करने आए हैं, अगर उसमें कोई सरकारी मुलाजिम है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, तो उसके एफिडेविट भी लगाओगे तो और फाइल स्ट्रांग बनती है कि दे हैव अटेंडेड द मैरिज। तो ये सारे प्रूफ लगाओ, चैट लगाओ, जॉइंट अकाउंट स्टेटमेंट लगाओ, आधार कार्ड अपडेट कराओ, कोशिश करो पासपोर्ट पे भी एड्रेस अपडेट हो जाए तो वो भी बढ़िया है। मैंडेटरी नहीं है डॉक्यूमेंट, बट हाँ अगर लगाओ, जितने सपोर्टिंग एविडेंस हम अपनी फाइल में दे सकते हैं हमें देने चाहिए। जैसे सबसे अच्छा ये होता है कि जॉइंट अकाउंट ओपन कराओ तो अच्छा है, जैसे जॉइंट अकाउंट किसी का भी हो सकता है, बट हस्बैंड वाइफ का खुलवा लोगे तो बढ़िया है। ऐसे ही एग्जाम्पल लो, कोई हनीमून पे घूमने जा रहा है, या फिर कई लोग ऐसे भी हैं जो हनीमून में बाहर घूमने जाते हैं, तो बाहर जब घूमने जाओ तो सारी बुकिंग ज्वाइंट नेम पे करो। इंडिया में भी अगर घूमने जा रहे हो तो ज्वाइंट नेम में सब कुछ करो। कभी आप एग्जाम्पल में लेता हूँ कि कई लोग होटल बुकिंग कराते हैं यहाँ पे, सारे जब टूर एंड ट्रेवल बुक कराते हैं उसमें दोनों का नाम आता है, ठीक है, वो सारे डॉक्यूमेंट अगर जाएंगे तो तब जेन्युइनिटी दिखेगी ना। जेन्युइन मैरिज में जो चीज़ चाहिए होती है वही चीज़ होती है, बस वही डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके अलावा बच्चे को एक इंश्योरेंस लेनी होती है, वो लेनी है यहाँ से। बाकी जितनी एम्बेसी फीस एक स्टूडेंट वीजा की होती है वही एम्बेसी फीस इसकी होती है, सेम एम्बेसी फीस। इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट है तो कोई एक लंबा चिट्ठा है, बहुत सारे ऐसा नहीं है कि इसमें डॉक्यूमेंट कम चाहिए होते हैं, जितने स्टूडेंट वीजा में डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं उससे कुछ ज्यादा ही डॉक्यूमेंट इसमें चाहिए होते हैं टू मेक द फाइल स्ट्रॉन्ग। इसके अलावा जैसे स्टूडेंट का इंटरव्यू आता है तो क्या स्पाउस का भी इंटरव्यू आता है? देखो, स्टूडेंट वीजा में ऐसा नहीं है कि हर बच्चे का इंटरव्यू आ जाता है, बट हाँ इस केस में आ भी सकता है। इस केस में इंटरव्यू जो मेन एप्लीकेंट जो ऑस्ट्रेलिया में बैठी है या बैठा है उसको भी आ जाता है,
और इंटरव्यू आना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। कई बार ऐसा भी होता है कि इंटरव्यू इसलिए आता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट है जो कम है वो पूरे कर दो। मैं एक केस हमने फाइल किया था, उसमें डॉक्यूमेंटेशन कुछ कम थे, तो एम्बेसी ने खुद कॉल करके एप्लीकेंट को, यहाँ पे जो इंडिया में था उससे डॉक्यूमेंट मांगे, हमने बाकी डॉक्यूमेंट अपलोड करे, बाद में वीजा भी आया उसका। तो ये बहुत अच्छा है। जो कोई भी बच्चे पैन इंडिया से कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हो तो हमारी टीम को कंसल्ट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। बहुत ही क्या कहते हैं नॉमिनल चार्जेस पे इसका हम काम करते हैं, और बच्चे हमसे कांटेक्ट करें और जितनी भी इसके रिगार्डिंग हमसे इंक्वायरी लेना हो लें, और अपना वीज़ा अप्लाई करके अपने स्पाउस के साथ वहाँ जाके आराम से जीवन व्यतीत करें। बिल्कुल सर। करियर बनाए अपना, वहाँ जाके, वहाँ भी जाके करियर बनाए अपना, और क्या। ठीक है, थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग द रियल इनसाइट्स।